प्रॉपर्टी पर टैक्सेस के हवाले से कुछ नई अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। एक बड़ा तूफान ये आया प्रॉपर्टी के ऊपर पिछले दिनों कि 114C का एक कानून नाफिज किया, जिसके मुताबिक अब कोई भी फाइलर भी अगर हो तो उसको FBR से इजाज़त लेनी पड़ेगी, NOC लेनी पड़ेगी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ये एक ऐसा जहर और एक ऐसा तूफान था जो अभी पिछले दिनों आया और इससे प्रॉपर्टी पे मजीद बुरे असरात मुरतब हो रहे थे और होने के इम्कानात रहे। अब इसमें कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, कुछ चेंजेस आए हैं। इसमें एक छूट दी है। अभी ताज़ा तरीन इत्तला के मुताबिक वज़ीर ख़जाना ने अभी ये ऐलान किया है इस बात का कि उसमें ये कर दिया है कि रिहायशी अमलाक जो 5 करोड़ तक की मालियत की हो, प्लॉट हो, जायदाद हो, जो भी हो, इसकी ऊपर जो है वो NOC लेनी नहीं पड़ेगी। 5 करोड़ की जायदाद जो कि रिहायशी हो, जबकि जो कमर्शियल प्रॉपर्टी है, कमर्शियल घर है, कमर्शियल दुकान हो, प्लॉट हो, जो भी हो, उसके ऊपर 10 करोड़ तक की छूट दे दी गई है और 70 लाख रुपए की गाड़ी तक की छूट दे दी गई है कि विदाउट NOC वो फाइलर होने के बावजूद वो जो है वो ले सकता है। ये एक अपडेट है और साथ साथ एक और ख़बर भी अच्छी है। उससे पहले मैं ये बता दूं कि नॉन फाइलर के ऊपर एक और जो है वो कदगन लगाई गई, पाबंदी लगाई गई कि वो प्रॉपर्टी नॉन फाइलर नहीं ख़रीद सकता। ये एक अजीब मंतक लगाई गई, एक अजीब लॉ और क़ानून नाफिज किया गया कि नॉन फाइलर प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता। वैसे एक तरफ तो वज़ीर आज़म गवर्नमेंट चाहती है कि प्रॉपर्टी में लोगों को मौक़े मिले और सेल परचेज़ हो, काम चले, इंडस्ट्री चले, ख़ास तौर पे जो डेवलपमेंट है और तामीरात का काम चले, तो इसके ऊपर जो है वो कैसे होगा जब तक ये पाबंदी लगाई जाएंगी। खैर, इस वक्त इसमें एक और छूट ये दी गई है कि अगर कोई प्रॉपर्टी नॉन फाइलर के लिए वो 50 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी वो ख़रीद सकता है। नॉन फाइलर यानी 1 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकता। और आपको ये बात बताता चलूँ कि इससे पहले जो मैंने बात बताई 114C का जो कानून है, उसमें ये बात बताई कि उसको NOC लेनी पड़ेगी FBR से। होता ये था कि आपने जो टैक्स जमा कराया, इस साल जो टैक्स जमा कराएंगे, अगले साल आप देखेंगे कि देखा जाएगा कि यानी पिछले साल आपने जो टैक्स जमा कराया, आप कितनी प्रॉपर्टी ख़रीदने के इंटाइटल, अगर आप उस प्रॉपर्टी के ख़रीदने के इंटाइटल हैं तो फिर आपको ये इजाज़त दी जाएगी कि आप, मतलब मिसाल के तौर पे आपके उस इजाज़त के मुताबिक 2 करोड़ तक की आपने प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत इजाफा हो सकेगा, इससे ज़्यादा आप प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते। तो ये अभी इस वक्त जो आपको मैंने बताया 114C में एक तब्दीली की गई है और उसमें 5 करोड़ और 10 करोड़ तक की इस वक्त इजाज़त दी गई है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़ ये है कि विद होल्डिंग टैक्स के ऊपर ये एक अच्छी खबर है, अच्छी चीज़ है कि विद होल्डिंग टैक्स जिसके ऊपर अब ये 15 साल या उससे ज़ायद की मुद्दत तक की जो प्रॉपर्टी मौजूद है आपके पास, वो अगर आप बेचेंगे तो उस पर विद होल्डिंग टैक्स ख़त्म कर दिया गया है। आपको उससे पहले बताता चलूँ कि विद होल्डिंग टैक्स बाकायदा 15% फाइलर के लिए और 45% नॉन फाइलर के लिए लगाया गया था। उससे पहले कानून बदलते रहे थे। 15 साल के बाद ज़ीरो हो जाया करती थी प्रॉपर्टी, उसमें जो है हर साल जो है वो 2.5% कमी होती जाती थी 15% से, और उसके बाद जो है 6 साल के बाद वो प्रॉपर्टी ज़ीरो हो जाया करती थी। तो ये कह सकते हैं आपके इस वक्त आप के ऊपर जो टैक्स है विद होल्डिंग टैक्स आपके ऊपर 15% लगेगा अगर आप फाइलर होंगे, 45% लगेगा आप अगर नॉन फाइलर होंगे, और अगर आप इस वक्त अगर 15 साल की मुद्दत गुजर चुकी हो तो उसके ऊपर आपको प्रॉपर्टी टैक्स यानी विद होल्डिंग टैक्स जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो ये इस वक्त अपडेट्स हैं जो कि मैंने आपको बताया। और इस वक्त ये है कि गवर्नमेंट के अंदर कई तब्दीलियाँ आ रही हैं, चीज़ें आ रही हैं, लेकिन मैं एक गुजारिश ज़रूर करूँगा कि इस वक्त एक उम्मीद पैदा हुई लोगों के अंदर, पाकिस्तान के जो फतह मिली इंडिया से के मुकाबले में पाकिस्तान जीता, एक कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। साइंस अच्छे आ रहे हैं जिसके अंदर जो है बैंक के जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी होती चली गई, शरह सूद में कमी होती चली गई, यानी इसी तरह जो है महंगाई की शरह में रुकावट आई। गो कि अभी एक मसला और खड़ा हुआ है कि इसराइल और ईरान की जंग छिड़ गई है और इसकी वजह से भी ओवरऑल जो है वो मार्केट जो है वो ठंडी हो रही है। और साथ साथ जो है आप ये जानते हैं कि इस वक्त आज इंडेक्स जो है वो उसमें काफ़ी कमी आई है, शदीद मंदी का रुझान पाया गया है आज, इसलिए कि जो सूरत इंटरनेशनल देख रहे हैं वो वजह है। तो इन सूरत हाल में गवर्नमेंट को चाहिए कि वो किसी न किसी तरह छूट दे ताकि ये इंडस्ट्री चले, लोगों का रोज़गार है,
کئی صنعتیں اس سے وابستہ ہیں، اور جب گورنمنٹ نے اعلان کیا ہے جو ہے لوگوں کو چھوٹ دے گی یہ تعمیرات کے حوالے سے، اس میں بھی کوئی نئی نئی اپڈیٹس آ رہی ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن اگر یہ تعمیرات کے معاملے میں لوگوں کے رہائش کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اس کی مثال میں ایسے بھی دوں کہ بعض علاقے کراچی میں دیکھ رہا ہوں یہاں کرائے پہ جگہ نہیں مل رہی۔ فیڈرل بیریا میں ہمارا دفتر ہے، فیڈرل بیریا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کرائے پہ لوگ تلاش کر رہے ہیں، جگہ ہی نہیں مل رہی، اور بھی جگہوں پر ہوگا کیونکہ لوگوں کو نئے مواقع، نئی جگہیں نہیں مل رہی، لوگ اسی شہر کے اندر گھسے جا رہے ہیں، تو اب اس کی وجہ سے کرائے بھی بڑھ رہے ہیں، پراپرٹی کی ویلیو بڑھ رہی ہے۔ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کو کنٹرول کرے، نئی جگہ آباد کرے، تاکہ یہ معاملات جو ہے وہ، اور ایک بہت بڑی ڈیمانڈ لوگوں کے رہائش کی ہے، اس میں تعاون گورنمنٹ کرے، اللہ کرے یہ مسئلے لوگوں کے حل ہوئیں۔ انتخاب سوری کو اجازت دیجیے، ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اجازت ہے، اللہ حافظ۔